ने बहुत बड़ा हादसा है, 11,000 वायर के कारण हुआ। वो भी गया के मर रहा है तो अभी तक कहाँ गया है सब, जय कहाँ गया है, अभी तक पोल नहीं गड़वाया। कितना बार 10 बार अभी फोन किया है हुमा से बेचारा, क्योंकि बाप बेटा जो दोनों के दोनों मतलब कि गंभीर हो गए हैं। ठीक है, और एक तो मैं इन लोग मजदूरी इन लोग करते हैं, कुछ घर में बाप बेटा दोनों जो है कमाने वाला, यही इन लोग का साथ दे तो कल मैं विभाग को घेर लूंगा, लाश जलाने के बाद घेर लूंगा विभाग को। वहाँ डीएम को आना पड़ेगा अगर यहाँ के जनता। जहाँ मृतक का मृत्यु हुआ वहाँ गए, वहाँ से सब उठा के लोग। विभाग का लापरवाही तो है ही, तार गिर गया, तार गिरने के बाद देखने प्रशासन देख सकते हैं, मुखिया जी देख सकते हैं, साफ तौर पर है कि जेई को या एसडीओ साहब को लापरवाही है। नया डीएम साहब आए हैं, हम तो सूचना मुखिया जी फोन किए, प्रमुख साहब फोन किए, प्रमुख साहब किए, लेकिन अभी तक पहुँचा जैसे बिजली विभाग वाला कोई आदमी वो चपरासी तक आया है। देखना आप तक बिहार चैनल में हूँ कौशल कुमार, और अभी मेरी मौजूदगी गया जी जिले के मोहनपुर प्रखंड के बुमुआर पंचायत के ग्राम अमसोत में है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इस गांव में अमसोत में एक मातम छा गया है। दरअसल घटना आज की है कि एक व्यक्ति हैं पोखन यादव उनका नाम है, वो गए थे खेत की तरफ और अचानक जो है बिजली की चपेट में आ गए और वो मर गए। और इतनी दुखद घटना है, मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग जितने भी वर्ष पहले लाइन आया इस गांव में, पूरी तरीके से तार जो है वो जर्जर हो चुका है। जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी हैं सब सोए हुए हैं, नींद में पड़े हुए हैं। इतना बड़ा घटना हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति, उसका पूरा परिवार संसार उजड़ जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक बिजली विभाग कोई अधिकारी नहीं आए हैं। हालांकि उनको फ़ोन गई है, उनके द्वारा सूचना मुझे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई पहुंचे नहीं। तो यहाँ पर सर भी हैं, थाना भी आए हुए हैं और मुखिया जी भी हैं, उप प्रमुख भी हैं। तो उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या इनको जो मुहैया होना चाहिए, जो हर्जाना मिलना चाहिए, उस पर क्या कुछ बातें हुई है। तो यहाँ पर आप पहले सर हैं, उनसे भी मिलते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएगा सर। तो जब आपको जानकारी मिली, लगभग कितने बजे के आसपास जानकारी मिली? अरे 1 घंटा यहाँ हुआ, आने में समझिए आधा घंटा लगा होगा। के आसपास बज रहा है, मैंने 4:30 के आसपास की घटना होगा। हाँ। तो आप यहाँ आए, जानकारी मिली, तो क्या कुछ सर आपको क्या जानकारी मिली? जहाँ मृतक का मृत्यु हुआ वहाँ गए, अच्छा, वहाँ से सब उठा के लोग यहाँ पर अलग रखा हुआ था। जो पुलिस का प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किया गया। सर यहाँ पर एक बात और आती है कि सर लोग बहुत सारे हैं, सब जान भी रहे हैं सर, प्रक्रिया बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें एक मामला होता है कि सर मुआवजा वगैरह कुछ होता है इसमें, अगर पोस्टमार्टम वगैरह कुछ हो तो ऐसा कुछ मिलता, उसमें आप कितना मदद कर पाएंगे सर? हमारा विभाग में मदद का कोई फंड नहीं है। लेकिन आपकी कलम से तो होता है, अगर ढंग से लिखें कुछ करें तब तो हो सकता है। जैसे पोस्टमार्टम के हम लोग यहाँ पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, वो सिविलियन में जाएंगे तबे मिलेगा। हाँ, तो वही आप तो कुछ रिपोर्ट वगैरह लिखे होंगे। हाँ, मृत्यु समीक्षा बन गया है। तो और अभी मैंने सबको अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे फिर पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम में जा रहा है लाश। अच्छा, गाड़ी आने वाली है? गाड़ी आने वाली है। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा सर। राजेश कुमार पांडे, मोहनपुर थाना। राजेश कुमार पांडे जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो थाना प्रशासन की टीम भी आई हुई है और यहाँ पर मुखिया जी भी हैं। तो क्या कुछ सर आपके पंचायत में, आपके एक गांव अमसोत में इस तरह की घटना घट जाती है बिजली विभाग के कर्मचारियों के लापरवाही के कारण, क्या कहना चाहिएगा इसमें सर? बिजली विभाग का लापरवाही तो है ही, तार गिर गया, तार गिरने के बाद ग्रामीण जनता के द्वारा कहना है कि सूचना दिया गया। अब सूचना किस प्रकार दिया गया हम तो मालूम नहीं, इसलिए कि हमारे संज्ञान में भी इस तरह का मामला नहीं आया ग्राम पंचायत के जनता द्वारा कि आपके यहाँ तार गिरा है, आगे सूचना दीजिए। लेकिन इन लोग का कहना है फ़ोन के माध्यम से जो बिजली विभाग के जेई हैं उनको हम लोग सूचना दिए हैं। अब ये तो सूचना ग्रामीण जनता दिए या उनका परिजन दिए हैं, लेकिन सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। अगर ऐसा कार्रवाई होता तो इन लोगों का जान बच जाता। तो उधर खेत तरफ गए थे, आपको थोड़ी बड़ी जानकारी होगी, वो क्या करने गए थे? बाथरूम करने गए थे या फिर मूंग देखने? खेत के तरफ इनका खेती वगैरह है, मैदान पटवन के लिए मैदान वगैरह भी जाते हैं। तो अब इनको बराबर का दिनचर्या है, उधर जाना आना लगा रहता है। तो इनको जानकारी नहीं था कि यहाँ पर जो तार जो है गिरा हुआ है काफ़ी? देखिए, तार गिरा हुआ सवाल है कि अभी इनका गिरा हुआ हो सकता है, इसका ऊपर हाइट होगा, 3 गो इंसुलेट टूटा है अभी। तो अब मान लिया जाए कल कहीं पर हाइट ऊपर होगा, इनको संज्ञान में हुआ कि ऊपर में है, लेकिन अभी फ़िलहाल नीचे 4.5-5 फीट पर आ गया। तो 4.5 फीट पर आना है तो हो सके इनको दिखाई नहीं पड़ा, चलते चल गए, माथा का मन का सट गया। सर आप पंचायत के मुखिया हैं,
आपके द्वारा कितना मदद इनको किया जाएगा? ये हमारे द्वारा मदद के रूप में अभी एक कबीर अंत्योष्ट योजना सरकार द्वारा, जिसमें ऐसा सिस्टम है कि जिसका बीपीएल है उसी को राशि दिया जाता है। वो भी नगद भुगतान अगर हम लोग कर देते हैं मैनुअल तरीके से, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसके बाद खाता में पैसा आता है। वो भी जिनका बीपीएल में है, जिनका बीपीएल नहीं उनका कोई ऐसा सुविधा नहीं है। फिलहाल वाले के लिए कुछ फिलहाल हम अपने तरफ से 3000 रुपया इनका दाह संस्कार के लिए सहयोग करेंगे, अंतिम संस्कार। हाँ। तो इस तरह की जानकारी यहाँ के मुखिया जी दे रहे थे, अपना परिचय दीजिएगा। जयनंदन कुमार, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बुमुआर। जी धन्यवाद। और यहाँ पर जो है मोहनपुर प्रखंड के उप प्रमुख जी भी हैं। तो आज ये जब घटना घटी सर, आपको कैसे जानकारी हुई, आप कितना देर में पहुँचे? हमारा यहाँ से पब्लिक द्वारा जानकारी मिली कि स्थिति ऐसा है कि बिजली विभाग द्वारा जो तार खींचा गया है वो कई वर्षों से लापरवाही है। इसमें हम लोग देखने, प्रशासन देख सकते हैं, मुखिया जी देख सकते हैं, साफ तौर पर है कि जेई को या एसडीओ साहब को लापरवाही है। नया डीएम साहब आए हैं, हम तो सूचना के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्तर से जांच करवावें कि हम लोग जो बोल रहे हैं या पब्लिक बोल रहे हैं वो सही या गलत है। जब 1 साल या 1.5 साल से आपको 5 फीट या 4 फीट की हाइट से नीचे तार गुजर रही है 11,000, हाँ, जो देखने की बात है। आपको जब पब्लिक द्वारा बार बार सूचना किया गया कि इसको सुधारिए, वो भी जो तार गया है वो जर्जर स्थिति है और वो गया है बाद में है, जो घेरा अथी है, रोड पर नहीं है। उस स्थिति में पटवन भी करे जाएगा आदमी, अपना कोई सहाय के लिए भी काम करने के लिए जाएगा। खेती बाड़ी से जुड़े लोग सब जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें स्थिति पब्लिक को कहना, और हम लोग भी आए हैं, प्रशासन भी है कि आप भी आए हैं, चल के देख सकते हैं कि वो तार है, वो आप भी आपके माध्यम से भी बता दीजिएगा। बाकी घोर लापरवाही, हम जेई को भी कॉल किए, पहले हम सीओ साहब को कॉल किए कि आप पहले तो हमको रिपोर्ट आवेगा, हम फतेहपुर में है, नहीं है यहाँ। हम जेई को फ़ोन किए, हम बोले कि आपका विभाग है, कम से कम आप जाइए। बाकी आने से कतरा गए, आए नहीं अभी तक, कोई सूचना नहीं है। प्रशासन आए, जो प्रक्रिया वो होगी, बाकी ये तो होगी प्रक्रिया, डाल मटोल सरकार की बात है, इससे कुछ नहीं होगी। कहेगी हमारा काहे लगिए थे भाई, आप सिंचाई कर लिए दिए हैं, हम बिजली बिल दे रहे हैं, आप मेरा से रेंट ले रहे हैं, उसके बाद आप नहीं कुछ कर रहे हैं। ये घोर लापरवाही है बिजली विभाग को, हम निंदा करते हैं। हम ये भी करते हैं कि हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, न्याय नहीं मिलेगा। हम थाना प्रभारी महोदय से भी कहेंगे कि आप अपने 2 एंगल में उसमें लिखिए कि उसमें लापरवाही है विभाग का या नहीं। हम एफआईआर में 2 लाइन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लिखिए कि सरकार के अधीन जो कार्य है या बिजली विभाग का है, लापरवाही है, तब अंकित कीजिए, जो दोषी है ऊपरी स्तरीय जाँच हो, उसको न्याय मिले। सर आपके द्वारा इनको किस तरह का कितना मदद करते हैं? हम देखिए, हम सहयोग के रूप में 5,000 रुपये मदद करेंगे। इसके अलावे हमको कोई, हम पंचायत का नहीं है, बाकी फिर भी है अपनाता है। बाकी हम ही कहेंगे कि आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी साथ हम अपना उप प्रमुख मुन्ना यादव मोहनपुर। तो क्या कहना चाहिएगा, इतनी गंभीर समस्याएं मातम छाया हो पूरे गाँव में, एक कमाने खाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उनके परिवार संसार उजड़ गया है, उनके भरोसे बहुत सारे लोग थे, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक फ़ोन पर यहाँ पहुँच गए। दूसरी चीज़ है कि मैं दुखद परिवार को मैं साहस बढ़ाता हूँ, सबसे पहले कि शांति और संयम से काम लें। जो घटना था हो गया, तो हम लोग सारे लोग उनके साथ भी चले जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। संयम से काम लेना है, जो प्रक्रियाएं हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए। यहाँ पर सब जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, इनको आर्थिक मदद पहुँचाने की कोशिश की जाए। मैं प्रयास करूँगा जितना से जितना इनको आर्थिक मदद हो, जहाँ तक बनेगा मैं जाने का तैयार हूँ। दूसरा चीज़, मैं बिजली विभाग के बारे में पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो कोनो ये एलटी तार नहीं है, कोई 11,000 का तार है, गलती से भी अगर टच हो गया तो। और पब्लिक का कहना है कि हम लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बगल में उसका मिस्त्री है, जेई को फ़ोन किया गया, एसडीओ को, सब। एक बात आप हमें बताइएगा, थोड़ा सा टोकना चाहेंगे सर, ये जो जर्जर तार है, लोग इसके बारे में पहले भी सूचना दे चुके हैं, लेकिन मैंने इसका गवाह सारा पब्लिक से भी आप ले सकते हैं। सार सूचना दिया जाता है, लेकिन ये सरकार में सूचना का कोई मायने नहीं रखा जाता है।
हम लोग सूचना करेंगे, आज तो आएगा 8 दिन के बाद। तो एक तरीके से कह सकते हैं बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी, उनका घोर लापरवाही के कारण इनका जान गया है। और लापरवाही नहीं, लापरवाही ही नहीं है। सबसे पहले फ़ोन कीजिए तो बोलेगा मेरे डेरा पर आइए। काहेला भाई डेरा पर, तो आइए तब बात होगा। स्थिति बताइए कि हुआ जाइएगा तो 10,000 रुपया दीजिए, हम भेजेंगे मिस्त्री को। सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार। बिहार कदम कदम पर भ्रष्टाचार, चाहे नीचे का पदाधिकारी प्रतिनिधि हो, ऊपर का प्रतिनिधि हो, भ्रष्टाचार के सामने कुछ नहीं चलता आम जन को। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो सारा आदमी एक जाति प्रमाण पत्र से लेकर सारे चीज़ में एक कदम पर 10 पैसा। हाँ, मैंने मगी में कहावत है, डेक पिछू नेक का वाला जो कहावत है ना, वही है। हाँ, तो अब मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़रा अपने स्तर से भी निकाले, ताकि अब जो घटना घट गया, आने वाला कोई घटना ना घटे। ऐसे हम कल से इसमें लगते हैं, पूरे पुरजोर से लगूंगा। हम कल जाते हैं, चड़केरिया जाएंगे हम ऑफिस में, हम इस पर चर्चा करूंगा। अच्छा सर, एकदम अंतिम और तीखा सवाल, इनकी मृत्यु हुई बिजली की चपेट में आने से कारण, इनके मृत्यु का जिम्मेदार कौन? बिजली विभाग। उसके यही नहीं, ये तो इनका मृत्यु हो गया। एक घायल हैं, उनका भी नहीं कहा जा सकता वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वो भी हैं इतनी हॉस्पिटलाइज है। मैंने छोटा वो आग्रह किया, उसके बारे में दर्शाई, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि आइए कल हम उनका भी रिपोर्ट लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लापरवाही, घोर लापरवाही जो है बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। बार बार फोन करते लेकिन कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। और बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ी तरीके की बातें होती है कि आइए ऑफिस में आइए, इस तरह की बातें होती है, लेकिन आम जनता, गरीब जनता तड़प कर मर जाए, लेकिन ऊपर के अधिकारी देखने वाले कोई नहीं है। एक दो जनता से हम मिलेंगे यहाँ से, थोड़ा इधर आ जाइएगा। क्या कहना चाहता है कि जो मुखिया जी फ़ोन किए, प्रमुख साहब फ़ोन किए, वो प्रमुख साहब किए, लेकिन अभी तक पहुँचा जैसे बिजली विभाग वाला कोई आदमी वो चपरासियों तक आया है? कोई नहीं आया है। और ऐसे देखिए तो डेली जो है बिजली बिल लेने चल आता है सर, बिजली बिल नहीं है, इतना ही नहीं है। अभी रात भर दिन भर लाइन नहीं रहेगा, तो बताइए यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको इसी से पानी पीना है, समरसेबुल वगैरह से पानी पीना। पानी की समस्या अगर लाइन चालू नहीं होता है, तार को सुधारा नहीं जाता है, तो यहाँ के लोग प्यासे भी रहेंगे। बताइए, इस तरह की जो लापरवाही है यहाँ पर ग्राम अमशोत में आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही कह दो, खाली लापरवाही करने से काम नहीं चलेगा। इनके कहीं ना कहीं मृत्यु के जो जिम्मेदार हैं बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी लोग हैं। सत्य यही है, चूंकि जनता का भी कहना है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी साथ दे, तो कल मैं विभाग को घेर लूंगा। लाश जलाने के बाद घेर लूंगा विभाग को, वहाँ डीएम को आना पड़ेगा अगर यहाँ के जनता हमें साथ देता है। अगर यहाँ जनता सपोर्ट में है, जनता काम करती है, जनता का काम होता है, तो इनका कहना है कि जो बिजली विभाग का जो ऑफिस है उनको घेर लिया जाएगा और किसी भी हालत में इस तार को चेंज करवाया जाएगा। स्थिति बहुत जर्जर है, मैं वहाँ जाकर बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है बिजली की चपेट में आने के कारण, उनकी बहू है। तो आप एक बात बताइएगा, कैसे आपको जानकारी कैसे मिला कि इस तरह का मेरे घर में मातम छा गया है, इनका मृत्यु हो गया? नहीं, हम देखने गए, घर में नहीं आए थे, हम देखने गए। तो जब जानकारी मिली तो गांव के सब लोग टूट पड़े? हाँ। अच्छा, एक बात यहाँ पर और आता है कि उधर क्या करने गए थे? खेती पटवानी इत्यादि? मूंग देखने गए थे। हाँ। तो उनको पहले जानकारी नहीं थी कि इस तरह का तार यहाँ पर जर्जर हो गया है? नहीं, कोई पता नहीं। आप अभी जो है आर्थिक सहायता के लिए और लोग आए हुए हैं, उनसे क्या कहिएगा? और जो बिजली विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे आप क्या गुहार लगाते हैं मदद की? मदद मतलब नहीं करे, कुछ सहायता मिले, रक्षा दीजिए, मतलब जो मुआवजा है जो मुआवजा देने के लिए उनको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाप बेटा जो दोनों के दोनों मतलब कि गंभीर हो गए हैं। ठीक है, और एक तो मैं इन लोग मजदूरी इन लोग करते हैं, कुछ घर में बाप बेटा दोनों जो है कमाने वाला, यही इन लोग का अथी था, समझ गए हैं। और घर में है, अभी इनको अब सहारा रह गया, अब इनको कौन सहारा देगा? हाँ, सहारा देने वाला मुआवजा दिवाइए, हर हाल में दिवाइए। और लाइन के जो है, लाइन के सबसे पहले जय और जितना प्रशासन है उनको पहले लिखित दीजिए कि लाइन के पहले अथी समेटिए। तो आप देख सकते हैं कुछ क्या हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो व्यक्ति एक ही परिवार के जो है बिजली की चपेट में की मृत्यु हो गई, एक जो है घायल हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बताइए, दोनों घर में कमाने वाले व्यक्ति थे और दोनों का इस तरह हाल हो गया,
तो कहीं ना कहीं एक पूरा परिवार जो है वो बिखर जाता है, टूट जाता है। और इतनी बड़ी लापरवाही के कारण किसी की अगर परिवार उजड़ जाता है तो कहीं ना कहीं दोषी हैं अधिकारी लोग। भले ही वो पल्ला झाड़ कर चले जाते हैं, बहाना बना देते हैं, लेकिन हकीकत यही। तो आप अधिकारियों से क्या कहना चाहिए? और यहाँ पर जो आए हैं जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, प्रमुख जी हैं, थाना प्रभारी भी हैं, उनसे क्या मदद की गुहार लगाइएगा? मदद की यही गुहार लगाना है कि जो इन लोग को देना है मुआवजा वो हर हाल में देने के लिए अथी कीजिए। और जो बेचारी अभी इनको माथा अब नहीं है तो उनको लिए एकदम बहुत जरूरी है देने के लिए। हाँ, कम से कम इनका जो है जीवन स्तर थोड़ा हो पाए सही से। देखेगा कौन अथी करेगा? बेचारा दुगो बेटा तो अपना अपना अथी नहीं कमाने खाने वाला है। अब इनको दीजिए मुआवजा, हम यही कह रहे हैं कि हर हाल में दिवाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, स्थिति बहुत बद से बदतर होती चली जा रही है। तो पूरी तरह से जो है लापरवाही यहाँ पर दिख रहा है। और सबसे शर्म की बात यह है कि अभी तक कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी नहीं आए हैं। तो बरस से ऐसे हो रहा है, कभी उसका जान जा रहा है, कभी उसका जान जा रहा है। पहले भी इस तरह की घटना हुई है? मतलब कि पहले भी हो रहा है, आवाज बच्चा जाएगा, कोई भी जाएगा। अब इसका कोई अभी तार भी नहीं, पौल तक न घिघिया के मर रहा है। तो अभी तक कहाँ गया है सब? जय कहाँ गया है? अभी तक पौल नहीं गड़वाया। कितना बार 10 बार अभी फोन किया है। हुमा से बेचारा, सूरज से बेचारा है, फोन करते करते अधमारू हो गया। कम से कम जाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अभी पौल नहीं गड़ाया है, लाइन नहीं आती किया। बताइए आप लोग कैसे होगा? उसका कौन खेपेगा? उनको मुआवजा बेचारी को दिजवाइए। 4-5 फीट पे 11,000 वायर, वो भी नंगा वायर कहाँ पे जाती है? वो सरकार बताएगी, बिजली विभाग बताएगी कहाँ पे जाती है, वो के जांच करेगी। इसका पूरा जिम्मेदार वो बनेगी बिजली विभाग। वो जो भी करना है वो करेगी, उस पर क्लेम होगा, उस पर FIR होगा। पूरा का पूरा दोषी है वो। अभी तक वो पहुँचा नहीं है यहाँ पे। उसको कम से कम यहाँ पे जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पे तो उसको आना चाहिए था ना। अभी तक को है कहाँ? कान में तेल डाल के सोया है वो। 11,000 तार को खींच दिया है 4 फीट पे, 5 फीट पे, वो भी किसान का एरिया में, जहाँ पे बोआई होता है, कटाई होता है, पटवन होता है, वहाँ पे खींच दिया है। और वो भी देखने भी नहीं आता है उलट के दोबारा। बार फोन जा रहा है, लेकिन लाइट बिल लेने के लिए तो बराबर आएगा, कनेक्शन काट के जाएगा। पर अभी जब आदमी के यहाँ पे डेथ हुई है तो अभी तक क्यों आया नहीं है? वो दोषी है कि नहीं है? पूरी तरह से वो दोषी है बिजली विभाग। वो लेके भाग गए हैं उधर से। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर जो है ग्राम अमशोत में बुमुआर पंचायत के अंतर्गत गांव पड़ता है। यहाँ पर जो है 2 व्यक्ति बिजली की चपेट में आ गए। एक का निधन हो गया है और एक जो है घायल है बुरी तरह से। तो पूरा परिवार जो है बिखर गया है यहाँ पर। तो इसके लिए जो है अधिकारियों को पर कहीं ना कहीं जो है कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और बहुत बड़ा हादसा है, 11,000 वायर के कारण हुआ, वो भी 5 फीट के दूरी पे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे जा करके भी बताने का कोशिश करेगा। बताइए, बताना बहुत जरूरी है। और ये जनता की जो आवाज है वो बिजली विभाग तक पहुँचाना आपका काम है। इतना कह रहे हैं जय का कि कम से कम लिखित दीजिए, और नहीं तो आगे कार्रवाई होगा। हर हाल में कार्रवाई करेंगे हम लोग, सब समाज कार्रवाई कर देंगे जय का। अभी कहाँ तक सुतल है, कहाँ तक गति है, जो अभी तक नहीं आया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है महिलाएं यहाँ पर जो काफ़ी दुख में डूबे हुए हैं, रो रो कर बुरा हाल है उनके जो पत्नी हैं और जो लोग हैं परिवार के लोग। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अधिकारी लोग हैं वहाँ तक वीडियो पहुँचे और ऊपर के अधिकारी तक वीडियो पहुँचे और इस गाँव का काम जो है हो पाए और आगे चल कर के इस तरह की लापरवाही ना हो। तो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, धन्यवाद।